हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और अदर बहुत सारे हमने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ भी रहे होंगे। जो आज का टॉपिक है, ये टॉपिक इंडस्ट्री वाइज या इंडस्ट्री के रिलेटेड टॉपिक है और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी लाइट बल्ब इंडस्ट्री जो है या लाइट इंडस्ट्री है वो इसको यूज करती है। ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी कंपनीज जो बल्ब्स बनाती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जो एलईडीज बनाती हैं, लैंप्स बनाती हैं, ट्यूब्स बनाती हैं, ऐसी कोई भी कंपनी इस टॉपिक को यूज करती है। आपने कुछ ऐसी कंपनीज का नाम सुना भी होगा, जैसे सिस्का, जैसे सूर्या, जीई, जनरल इलेक्ट्रिक या फिलिप्स, है ना। तो ये जो कंपनी जितनी भी ट्यूब्स, एलईडीज, सीएफएल्स बनाती हैं, ये सारी कंपनियां आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसको यूज करती हैं। अगर आप कल को किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपको इस टॉपिक के बारे इस टॉपिक की जो इंपॉर्टेंस है वो अपने आप पता चल जाएगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर इस टॉपिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इसको इमेजिन करना पड़ता है, इसको दिखाया नहीं जा सकता किसी भी तरीके से, मतलब यू हैव टू इमेजिन। हालांकि हमारे पास कुछ टूल्स हैं आपको ये दिखाने के लिए कि ये काम कैसे करती है चीज, फिर भी आपको इमेजिनेशन अपनी लगानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ओके, तो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है एरिया वेक्टर, है ना। एरिया, अब हम समझेंगे कि एरिया वेक्टर क्या होता है। बट वेट अ मिनट, ये एरिया वेक्टर कब से होने लगा? अब तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि एरिया तो स्केलर होता है, ये वेक्टर कैसे बन गया? एक्चुअली एरिया वेक्टर होता है, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, एरिया वेक्टर होता है। लेकिन एरिया वेक्टर होता क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप। सिंपल जैसा वेक्टर होता है वैसा एरिया वेक्टर भी होता है ना। फर्क सिर्फ क्या है, ऐसा कोई एरिया जिसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर लगा हो पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर के यूनिट्स होते हैं मीटर स्क्वायर। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी, मैं आई हैव द टूल्स। अब ये देखो, अब इसको ध्यान से समझना। आप एक एरिया लो, ठीक है, ये प्लेन है, एक एरिया, इस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक वेक्टर लगा दो पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, इसको बोलेंगे एरिया वेक्टर। आप बोलोगे सर मुझे ऐसा एरिया नहीं लेना, मुझे तो सर्कुलर एरिया लेना या ओवल एरिया लेना। ले लो, ये वाला एरिया ले लो। इसकी अब आप कहोगे ये मैंने तो एरिया टेढ़ा कर देना है, टेढ़ा भी कर सकते हो। इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक वेक्टर लगा दो, इसको बोलेंगे एरिया वेक्टर। ये सारे एरिया वेक्टर्स हैं। अब समझ में आया? देखो करना क्या है, कोई भी एरिया लो, उसकी ओरिएंटेशन कोई भी कर दो, वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, किसी एंगल पे हो, कहीं भी हो, सिर्फ जो वेक्टर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स होगा वो उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसको बोलेंगे एरिया वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? कुछ समझ में आ गया होगा। ज्यादा समझ के लिए नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये देखो। अब ये है ओपन सरफेस। ओपन सरफेस का एरिया देखो आप, जो छोटा सा पैच है स्क्वायर पैच है जो, अब उसमें से एक छोटा सा एरिया डेल्टा एस है, तो उसमें से एक एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। जो ओपन सरफेस के अंदर वाला एरिया है वहां का वेक्टर भी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स ही है ना, तो उसको भी बोलेंगे एरिया वेक्टर। इधर क्लोज सरफेस में देख लो, ये एक स्फीयर है, इस पे एक छोटा सा पैच लो। अब पैच से जो वेक्टर है बिल्कुल परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकाल दो, इसको बोलेंगे एरिया वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया एरिया वेक्टर? अगर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन पूछोगे कि एरिया वेक्टर के बारे में हम डिस्कशन कर ही क्यों रहे हैं, हमें जरूरत कहाँ पड़ती है एरिया वेक्टर की? जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट टॉपिक में, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। इसका नाम है फ्लक्स। तो जो ये फ्लक्स है, अब इसको समझते हैं क्या होता है फ्लक्स। ओके, फ्लक्स एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू फ्लो। कोई भी चीज अगर फ्लो करती है उसको लैटिन में बोला जाता है फ्लक्स। यहाँ पे आपको एक शावर दिख रहा होगा, इस शावर के होल्स में से जितनी वाटर की स्ट्रीम्स निकल रही हैं, है ना, जितनी वाटर की स्ट्रीम्स निकल रही हैं वो एक एरिया से गुजर रही हैं। ये रेड वाला एरिया देखो। अब रेड वाला एरिया जो है उसमें से जितनी पानी की स्ट्रीम्स बाहर निकल रही हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिसिटी से क्या लिंक है ये समझते हैं। ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मैं सिर्फ ब्लू वाला पोर्शन पढ़ रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। अब आपको यह पता ही होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं। कूलम्ब ने एक लॉ दिया था कि एक चार्ज दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करेगा। क्वेश्चन ये पूछा गया था भाई कैसे करता है, फोर्स कम्युनिकेट कैसे होती है ना, मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज को अगर धक्का भी लगाता है या पास खींचता है तो कैसे करता है वो।
तो फैराडे ने आंसर दिया था कि हर एक चार्ज के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस फील्ड के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, जिसके जरिए एक चार्ज दूसरे चार्ज को कम्युनिकेट करता है, या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो एक किसी एरिया में से परपेंडिकुलरली जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर जाती हैं या उस एरिया से गुजर जाती हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये तो है डेफिनेशन, अब समझते हैं कि फ्लक्स होती क्या है। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आप याद रखना, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन कोई नहीं होती। दूसरा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसके यूनिट्स होते हैं, ऐसा यूनिट्स, और वोल्ट मीटर भी इसके यूनिट्स होते हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अब ये मैं झाड़ू क्यों दिखा रहा हूं आपको, इस झाड़ू से आपको पता लग जाएगा कि फ्लक्स होती क्या है। अब देखो, मान लो ये झाड़ू का जो बैंड है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर आप इस झाड़ू को जहां से स्टिक्स बाहर निकल रही हैं, अगर आप आगे से देखोगे तो आपको ऐसा एरिया नजर आएगा, गोल गोल एरिया, जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये नजर आएगा। अब आप ये समझो कि इस बैंड के एरिया में से जितनी ये झाड़ू की स्टिक्स बाहर निकल रही हैं, उसी को बोलते हैं फ्लक्स, क्योंकि उसको आप मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये जो स्टिक्स हैं, जितनी स्टिक्स इस एरिया से बाहर आ रही हैं, इसको बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है, समझ में आया। अब इस डायग्राम को देख के आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बिठाओ कि कैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी एरिया से बाहर निकलती होंगी, ठीक है। अब ये तो थी एक सिंपल सी एग्जांपल, अब थोड़ी टेक्निकल एग्जांपल लेते हैं, उससे अच्छे समझ में आएगा। एक एरिया लो, अब आप येलो एरो देखो, ये दिस इज एन एरिया। अब एरिया वेक्टर आप कैसे लोगे, इस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर आप एक एरिया ले लेना, ये रहा एरिया वेक्टर। अब इस एरिया के अंदर आप एक चार्ज को बिठा दो, रख दो सेंटर में। अब ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, अब आपको पता ही होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा। आप क्या करो, इस क्यूब के सारे दरवाजे बंद कर दो, सिर्फ एक वाला डोर खुला रखो, राइट वाला, जिस पे लिखा हुआ है एरिया वेक्टर। अब जो फ्लक्स है, मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, वो सारे रास्तों से ना निकल के एक ही रास्ते से बाहर निकलेंगी। कौन से रास्ते से, राइट वाले रास्ते से। ऐसे ये जितने भी एरोस आपको दिख रहे हैं, ये सारी फ्लक्स है। तो इस एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रही हैं, उसी को बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आया, और अच्छे से समझते हैं। आप एक छोटा सा एरिया ले लो, डेल्टा एस ले लिया। अब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो एरिया वेक्टर बनाओगे वो कैसे बनाओगे, आपको पता है कि एरिया वेक्टर एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, एन भी एरिया के, एन कैप भी, जो जिसको एरिया वेक्टर बोलते हैं। इसका मतलब ई वेक्टर और एन कैप में ये तो दोनों आपस में पैरेलल हो गए। हालांकि दोनों एरिया के परपेंडिकुलर हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आपस में तो दोनों पैरेलल हो गए, ई वेक्टर और एन कैप। तो दो पैरेलल वेक्टर्स में कितना एंगल होता है, सोचो कितना एंगल होता है, जीरो एंगल होता है ना। तो फॉर्मूला क्या बना फ्लक्स का, अगर हमने इस एरिया से डेल्टा एस वाले एरिया में से फ्लक्स कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला क्या बना, मेरे पास फॉर्मूला आया डेल्टा फाई, जिसको बोलते हैं फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल टू ई टाइम्स डेल्टा एस। मतलब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इस छोटे से एरिया से नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं, पास कर रही हैं, दैट इज नोन एज फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करते हैं सिचुएशन। लेफ्ट वाला एरिया देखो, लेफ्ट वाले एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर जा रहा है। अब आप राइट वाला देखो फिगर, राइट वाले फिगर को आप देखते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है वो बिल्कुल थीटा बनाता हुआ, मतलब जो यूनिट वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, उसके साथ थीटा बनाता हुआ जा रहा है। तो अगर वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ई कॉस थीटा नीचे की ओर बना। अब ई कॉस थीटा और एन कैप में बन गया एंगल। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, अब मेरे पास फॉर्मूला बनेगा फाई इज इक्वल टू, या डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा, या ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस। अब अगर आपको वेक्टर्स आते हैं, अगर आपने +1 में अच्छी तरह वेक्टर किए हैं, आपको पता होगा कि जब भी कॉस थीटा आता है इसका मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब जो फ्लक्स है इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड सेकंड इज
एरिया वेक्टर। तो जो भी आपको ये थीटा देखना है, ध्यान से सुनना, जो भी आपको ये थीटा देखना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में देखना है। इसी को बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, तो आई होप इस छोटे से लेक्चर से आपको फ्लक्स समझ में आ गई होगी। इस लेक्चर को आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी आप चाहें देख सकते हैं, है ना। पूरा अपना फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करना, क्योंकि अगले लेक्चर्स में जो हम थ्योरम्स करने वाले हैं वो इसी फ्लक्स के आइडिया पे बेस्ड हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। फ्लक्स को अच्छी तरह समझो, फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट करके मुझे आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर। सो इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस प्लीज शेयर, कमेंट और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास आपके फ़ोन में पहुंच जाए। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय, और जल्द हाजिर होता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। थैंक यू वेरी मच।